तस्वीरों में दिखाए जा रहे यह दो शख्स मुंडवा के दो सगे भाई हैं जो मुंडवा कस्बे एवं आसपास के क्षेत्र में बड़ी मात्रा में ठगी कर बीते करीब 1 महीने पहले सपरिवार हो गए हैं गायब। इनकी ठगी की कई दास्तानें हैं। उनमें से एक शिकार विजय ओझा ही कैमरे के सामने आने को हुए हैं तैयार। चिकनी चुपड़ी बातें करके तथा बड़े महंगे सपने दिखाकर कई लोगों से मुंडवा एवं नागौर में ठगी कर पूरे परिवार के साथ गायब होने का यह अजीबोगरीब मामला कस्बे मुंडवा से आया है सामने। दरअसल मुंडवा के दो सगे भाई बसंत सेन और देवेंद्र सेन ने नागौर निवासी विजय ओझा से पहले 15 लाख उधार लिए तथा उसकी लिखा पढ़ी की। इसके बाद ऑडी कार के सपने दिखाकर 7 लाख की और ठगी करके हो गए फरार। इस प्रकार मुंडवा के दो सगे भाइयों ने नागौर के व्यापारी के साथ कुल 22 लाख की ठगी की। अब आरोपी बसंत सेन पूरे परिवार के साथ मुंडवा छोड़कर हो चुका है फरार। आरोपियों ने नागौर के व्यापारी विजय ओझा जैसे कई लोगों को अपना शिकार बनाया, जिनसे बाकायदा लिखा पढ़ी करने के बाद की गई ठगी। दरअसल मामला करीब 1 महीने पहले का है। नागौर में शिवबाड़ी के पास एक दुकान मालिक विजय ओझा के पास मुंडवा से दो व्यक्ति आए, जिनमें से एक का नाम बसंत तथा दूसरे का नाम देवेंद्र सेन था, जो व्यापारी को पहले से जानते थे। दोनों भाइयों ने विजय से 7 लाख उधार मांगे, लेकिन विजय ने उनसे गारंटी मांगी तो उन्होंने अपनी ऑडी कार दिखाकर विजय को आरसी दे दी और लिखा पढ़ी करते हुए ले लिए 7 लाख रुपए। दोनों भाइयों ने विजय को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में लेने के बाद वापस गाड़ी को पूजा पाठ करवाने के बहाने 2-4 दिन के लिए घर ले जाने की कही बात और उस दिन के बाद वापस नहीं लौटे। कुछ दिन बाद विजय के पास मुंडवा से कॉल आया कि दोनों भाई अपने सपरिवार गांव छोड़कर हो चुके हैं फरार। इस पर विजय ने मुंडवा जाकर पता किया तो मालूम हुआ कि ऑडी कार भी फाइनेंस की थी। विजय ने आगे बताया कि यह ठगी सिर्फ उसके साथ ही नहीं हुई है, बल्कि मुंडवा के कई लोगों के साथ हुई है, लेकिन लोग बोलने को तैयार नहीं हैं। विजय ने आरोप लगाया कि कई लोगों के साथ तो करोड़ों की ठगी हुई है, लेकिन उन्होंने लिखा पढ़ी भी नहीं की तो कई लोगों ने केवल उनकी फर्म शांति इलेक्ट्रॉनिक के लेटर पैड पर लिख कर देने से ही 1 लाख, 2 लाख और 5 लाख तक दे दिए उधार। विजय ने बताया कि आरोपी पहले भी उससे 15 लाख रुपए ले चुके थे उधार। आरोपियों ने उसे बताया था कि मुंडवा में वह एक प्राइवेट अस्पताल बना रहे हैं, जिस पर करीब 1 करोड़ रुपए का लोन मिलने वाला है। लोन मिलते ही वह पैसे लौटा देंगे। ठगी का पता चलने पर विजय ने कोतवाली थाने में एफआईआर भी करवाई दर्ज, परंतु अभी तक नहीं हुई है कोई कार्रवाई तथा आरोपियों का भी नहीं लगा है कोई सुराग। ठगी के शिकार अन्य लोग अपने स्तर पर भी आरोपियों की कर रहे हैं तलाश। बसंत सेन और देवेंद्र सेन मुंडवा के दो निवासी, उनके बाप का नाम भंवरलाल सेन, वो मेरे को 27 तारीख को मेरे पास में आए थे कि मेरे को कुछ पेमेंट की आवश्यकता है। मैंने कहा भाई कोई पेमेंट नहीं है। तो उन्होंने कहा कि यार मेरे को आज किसी को देने हैं, मेरा कॉल है, तो मेरे पास में ये गाड़ी है ऑडी, ये मैं बेच देता हूँ आपको और मेरे को 7 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो ऑडी का 7 लाख में हमारे सौदा हुआ था और आरसी उसने अपनी जेब में से निकाल के मेरे को दिखाई थी। मैंने कहा ये कोई फाइनेंस तो नहीं है ना कोई गाड़ी? तो उन्होंने कहा यार आप जानते नहीं हो क्या, फाइनेंस होती तो इस आरसी पे लिखा हुआ होता, ये फाइनेंस नहीं है। और फिर उन्होंने सौदा करके कोर्ट स्टाम्प खरीदने के लिए लेके गए और वहाँ लिखा पढ़ी करवाई सारी। अपने नाम से ही उन्होंने स्टाम्प खरीदा था, लिखा पढ़ी करवा के और यहाँ वापस आ गए दुकान पे। और फिर उन्होंने कहा कि मेरे को यार मुंडवा छुड़वा दो। तो मैंने कहा यार अभी तो मेरे पास में काम है, टाइम है नहीं। तो उन्होंने कहा यार आपको तो 2-4 दिन मेरे गाड़ी की आवश्यकता है, कहीं पूजा पाठ करवाने के लिए मेरे को जाना है, तो मैं गाड़ी ले जाऊँ क्या? 5-4 दिनों में आपको दे दूँगा, आपकी अगर ज़रूरत नहीं है तो। और मेरे पास में भी क्या है कि रखने के लिए जगह नहीं थी, तो मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं, आप लेके जाओ गाड़ी। फिर 5-7-10 दिनों बाद में पता लगा कि वो तो फरार हो गया है। तो फिर मैंने वो गाड़ी का पता किया कि गाड़ी कहाँ है, तो गाड़ी मुंडवा में पड़ी है।
पुलिस वाले तो मैंने 12-13 तारीख को एफआईआर दे दी थी उनको, फिर उस पर अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। और 5-7 दिन तक तो पुलिस वालों ने दर्ज भी नहीं करी कि 15 अगस्त आ गई है, चुनाव आ गए हैं, इस कारण से दर्ज नहीं करी। और उसके बाद में भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। तो पुलिस वालों के पास भी जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आपको हथेली में सरसों उगानी है, तो ऐसे काम नहीं होगा। पूरे मामले में एक मामला ऐसा भी सामने आ रहा है जिसमें करीब मोहल्ला से हाँ साहब, हुआ है और कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है और किसी के पास में कुछ नहीं है। बड़ा आदमी देख के कई लोगों ने तो कोई लिखा पढ़ी भी नहीं करवाई, और लिखा पढ़ी उसने करी भी है तो उसके एक शांति इलेक्ट्रिक के नाम से शोरूम है, उसके लेटर पैड पे लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए लिख लिख के सबको दे दिए। ये बात सर। क्या सूचना मिलती है? विजय ओझा। राज्य सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए 30 जून से आंदोलन कर रहे ग्राम विकास अधिकारियों ने कल नागौर जिला मुख्यालय पर भी काले कपड़े पहनकर सामूहिक अवकाश के दूसरे दिन भी धरने के दौरान किया प्रदर्शन। ग्राम विकास अधिकारियों ने सामूहिक अवकाश लिया तो अधिकांश ग्राम पंचायतों में लग गए ताले तथा पूरी तरह से कामकाज रहा ठप। संगठन के महामंत्री मोहन राम ने बताया कि सरकार से हुए समझौते को लागू करने के लिए पिछले 2 माह से चरणबद्ध आंदोलन करते हुए ध्यान आकृष्ट करने का किया जा रहा है प्रयास, परंतु सरकार ने उन पर ध्यान नहीं दिया है तो कार्य का पूर्णतः कर दिया गया है बहिष्कार। बार बार अलग अलग स्तर पर समझौते होने के बावजूद भी मांगे नहीं माने जाने पर राजस्थान के ग्राम विकास अधिकारियों ने सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन कार्यों का कर दिया है बहिष्कार। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नावा उपखंड के मारोट कस्बे में नवसर्जित उप तहसील में शुक्रवार को पूजा अर्चना के बाद पुराने सीएचसी भवन में नायब तहसीलदार नागरमल शेषमा ने पदभार किया ग्रहण। उन्होंने बताया कि उप तहसील का कस्बे में नए भवन का नहीं होगा निर्माण, पुराने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ही उप तहसील कार्यालय का होगा संचालन। कुछ दिनों बाद अन्य आदेश होते ही स्टाफ की हो जाएगी नियुक्ति। इस दौरान मारोट सरपंच सारिका बाबेल द्वारा मिठाई बांटकर जताई गई खुशी। मंदिर में चोरी करते रंगे हाथ पकड़े गए चोर। जायल के निकटवर्ती ऊंचाईडा में तेजाजी मंदिर के दान पात्र को पिकअप गाड़ी में डालते समय ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ा। ग्रामीणों को देखकर चोरों ने चकमा देकर भागने का किया प्रयास, परंतु पीछा करने पर दो चढ़े हत्थे। ग्रामीणों ने हत्थे चढ़े आरोपियों को बड़ी खाटू पुलिस को सौंपा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को दस्तयाब कर लिया और आगे की कार्रवाई की शुरू। ग्रामीणों ने तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार करने की मांग। यह है न्यूज़ 21 राजस्थान, नागौर जिले और राजस्थान का सबसे तेजी से बढ़ता विश्वसनीय न्यूज़ पोर्टल, जहां आपको मिलती है नागौर जिले की संपूर्ण अपडेट, क्राइम से लेकर ग्राउंड रिपोर्ट, मौसम की ताज़ा जानकारी, नागौर जिलों की मंडियों के भाव और भी बहुत कुछ। अगर आप इस एपिसोड को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।